ये देख, ये रही वो सोने की हार जो मैंने 5 साल पहले तेरे शादी के दिन पहना था। उसके बाद जो मैंने इसे अलमारी में घुसाया ना, ये मैं उसे 5 साल बाद निकाल रही हूँ। काफी सुंदर है ना? बोल। हाँ हाँ, पता है। आपके लिए तो ये बस एक हार ही नहीं, आपकी जान है, आपका जीवन है ना? इस हार का डिजाइन कितना सुंदर और प्यारा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप मुझे मेरी शादी में ये हार दे ही दो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और मुझे ये हार तक नहीं दिया। आपने इस हार को अपने पास ही रख लिया। मांग मांग कर तो मेरे मुंह पे छाले पड़ गए थे, फिर भी आपने मुझे ये हार नहीं दिया। मुझे याद रहेगा ये सब। बाप रे, तुझे तेरी शादी में ये हार नहीं दिया तो क्या अनर्थ हो गया? हमने तुझे तेरी शादी में कम क्या दिया है, बोल तो? हाथों की, कान की बालियां, फिर वो अंगूठी, फिर जमाई के लिए गले का चेन, फिर एक अंगूठी, कितने सारे गहने तो दिए हैं। और हाँ, याद आया, इस गहने जैसा दिखने वाला एक और भी हार दिया है तुझको, क्योंकि तू तो मुंह फुला के बैठी हुई थी। क्या अब बोल, कम दिए है तुझको और कितना चाहिए? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारे गहने भेजे हैं, लेकिन आपने वो हार तो नहीं दिया ना। खैर, जो भी हो, आज अचानक आपने वो हार क्यों निकाला? जहाँ तक कि मुझे पता है, सामने तो कोई अनुष्ठान या पूजा वगैरह नहीं है, तो अचानक आपने तो भैया की शादी में भी यह हार नहीं निकाला था, तो आज क्यों निकाला? आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज तेरे भाभी और भैया अष्टमंगला के नियम के बाद अपने ससुराल वापस आएंगे, तभी मैं आशीर्वाद स्वरूप यह हार तेरी भाभी को दे दूंगी, समझी? क्या 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 कहा आपने? फिर से बोलिए। आप ये हार भाभी को दे दोगी? मतलब मैं आपकी खुद की बेटी होने के बावजूद, आपसे इतनी बार मांगने के बावजूद भी आपने मुझे ये हार नहीं दिया, और आप कह रही हो कि आप ये हार उस मतलब मेरी भाभी को दे दोगे? ऐसा कोई करता है क्या? 2 दिन हुए हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं वो लड़के इस घर की बहू बन के आई है, और इतने ही दिनों में उसने आपका दिमाग भी खा लिया कि आप उसे अपना सबसे प्यारा हार दे दोगे। चुप कर बुद्धू, कुछ भी नहीं जानती है। ये हार मुझे मेरी सास ने मेरी शादी के बाद दिया था, और मेरी सास को उनके सास ने दिया था, और उनके भी सास को उनके सास ने दिया था, समझी? इसका मतलब ये हुआ कि ये हार एक पुश्तैनी संपत्ति है, और नियम अनुसार अब मैं ये हार मेरी बहू को दूंगी, और मेरी बहू ये हार अपनी बहू को देगी, समझी? अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो 2 दिन की बाहर से आई हुई लड़की अब तुम्हारे वंश की बन गई, और मैं जो इस खानदान की हूँ, तुम्हारी खुद की खून हूँ, उसको ये हार देने से वंचित किया गया, और तुम्हारे नियम अनुसार ये हार उस बाहर वाली लड़की को मिलेगा। ये कैसा नियम है? ये कौन सी परंपरा है माँ? अरे बाबा, अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं पता नहीं। देख सुन, तू जैसे इस खानदान की बेटी है, वैसे ही तेरी शादी में हमने कम खर्च किए हैं क्या? कितने आयोजन किए हैं हमने तेरी शादी में, और उस वक्त तो तेरे पिताजी भी जिंदा थे। सोच, तेरी शादी कितनी धूमधाम से मनाई गई थी। गहने, हार, साड़ियाँ, कितना सब कुछ भेजा था। तेरी शादी में हम लोगों ने इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी, और तेरी शादी के तुलना में तो हमने बाबू की शादी में कुछ भी नहीं किया। बस 100-150 लोगों को बुलाकर खिलाया, और बाकी सारे जो आयोजन हुए वो तो बाबू ने अपने पैसे से ही किए। और इसके अलावा तू ना ऐसे बहू को बार बार बाहर की लड़की मत बोल। शादी के बाद बहू इसी घर की बेटी हो गई है, वरना तेरे हिसाब से तो तेरी दादी भी बाहर की लड़की थी, है ना? और तू जो इस हार को लेकर इतना व्याकुल और व्यस्त रहती है,
तो फिर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। ये हार घर की लड़कियों को नहीं, घर की बहुओं को मिलती है। इसीलिए यह हार तेरी दादी को मिली थी और मेरी शादी के बाद मुझको मिली थी और अभी तेरी भाभी को मिलेगी, समझी? नौटंकी तो देखो, मेरा दिमाग ना गर्म होके फट जाएगा कभी। माँ की ये ढोंगी वाली बातें सुनकर मेरा रूह जलने लगता है। और कितने दिन मुझे ये बाबू बेटा नई बहू वाली नौटंकी झेलनी पड़ेगी, सिर्फ भगवान ही जाने। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, उस लड़की को इस घर में आने तो दो, मैं भी देखूंगी कि वो सास और बहू मिलकर कितना अच्छा सुख शांति वाला संसार बिठाते हैं। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अपने पति को लेकर अलग रहने लगेगी, तब माँ को समझ में आएगा। नई बहू वाली नौटंकी निकल जाएगी माँ की। सुखी रहो, तुम दोनों बहुत सुखी रहो। अच्छा बहू, ये लो, ये पकड़ो, ये हार तुम्हारे लिए है। इसे देखकर बोलो तो कैसा लगा तुम्हें ये हार? ये हार हमारे खानदान की निशानी है और इस हार पर सिर्फ हमारे खानदान की बहुओं का ही हक है। आज तक ये हार मेरे पास ही रहता था, लेकिन आज से मैं ये हार तुम्हें सौंप रही हूँ, ठीक है? यह हार तो बहुत ही सुंदर है माँ जी। इस हार को देखने से मुझे पुराने जमाने के रानियों के हार जैसा प्रतीत हो रहा है। सच में बहुत बहुत सुंदर है और आजकल तो दिखते ही नहीं है ऐसे सुंदर हार। इतनी सुंदर नक्काशी, इतना भारी, बड़ा ही प्यारा हार है माँ जी। परंतु माँ जी, मैं कह रही थी कि कुछ ही दिन हुए हैं मेरे इस घर में प्रवेश किए हुए। मुझे दया करके इतनी बड़ी दायित्व मत दीजिए माँ जी। फिलहाल के लिए आप अपने पास रख दीजिए। मैं कुछ साल बाद आपसे लूंगी, ठीक है? एकदम नहीं, जो नियम है वो तो नियम ही है और तुमको वो मानना ही पड़ेगा। हमारा यह नियम है कि अष्टमंगला से लौटने के बाद यह हार बहू के अलमारी में चला जाता है। अब तुम ही सोचो बहू, इतने साल पहले मैंने कैसे इस चीज को संभाल के रखा था, अब तुमको भी ये संभाल कर रखना पड़ेगा। अरे वाह, इस लड़की में तो बहुत तेज दिमाग है। वैसे तो चुप ही रहती है, लेकिन कहा क्या और कितना बोलना चाहिए इसके बारे में उसे अच्छे से पता है। नौटंकी कर रही है, माँ के सामने जानबूझकर ऐसी भोली भोली बातें कह रही है ताकि माँ भी उसकी चिपड़ी चिपड़ी बातों में आकर उसे जबरदस्ती ये हार सौंप दे। मुझे इस तरह की नौटंकियों के बारे में अच्छी तरह मालूम है। बड़ी खुशी हो रही है ना? ये खानदानी हार तुमको मिल रहा है, मेरे होते हुए भी तुमको मिल रहा है, इससे तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ना? रुको ना, मैं भी तुमको मजा चखाऊंगी। ऐसे चाल चलूंगी कि खानदान क्या चीज होती है यही भूल जाओगी। और रही बात गहने की, गहना तो छोड़ो, वो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलने वाला है। अच्छा भाभी, आपको आपके घर से सिर्फ ये पतली सी चेन ही दी गई है क्या? और कुछ भी नहीं भेजा? मैं ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपको इस चेन के अलावा कुछ पहनते हुए देखती भी नहीं हूँ। नहीं, ये चेन दिया है और एक नेकलेस भी दिया है मुझको। तुमको तो पता ही है, हर वक्त ये नेकलेस पहने रहना बिल्कुल संभव नहीं है ना? उतना भारी गहना क्या हर वक्त पहन के रहा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं ये वाला चेन पहन कर रहती हूँ। हाँ, ये ठीक बात है कि एक सोने का मंगलसूत्र भी है मेरे पास, पर पता है तुमको, मुझे ये वाला चेन ही पहनने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये वाला हमेशा पहन कर रहती हूँ मैं। तो फिर ठीक है।
तब तो भाभी आपके पास बहुत सारे सोने के गहने हैं, है ना? आपके पिताजी के घर से भी 2-3 गहने भेजे गए हैं और फिर ससुराल में आकर भी आपको कितना भारी हार मिला है। आपकी किस्मत कितनी अच्छी है भाभी। और हमारे खानदान से आपको जो हार मिला है उसका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। हाँ बहन, ये बात तुमने एकदम सही कहा है, बिल्कुल सच। मैं जब भी वो हार देखती हूँ ना, मुझे पुराने जमाने के राजाओं और रानियों की याद आ जाती है। सच में वो हार जितना भारी है वजन में, बिल्कुल उतना ही सुंदर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा एक हार पहली बार देखा है, सच में। इससे कहते हैं किस्मत भाभी। आपने उस हार को पहली बार देखा और वो आपका हो गया, और मुझे देखो, मेरी फटी हुई किस्मत। मैं तो उस हार को बचपन से देख रही हूँ और मुझे वो हार मिलना तो दूर, एक दिन के लिए पहनने भी नहीं दिया गया। पता है, कुछ दिन बाद मेरे ससुराल के वहाँ मेरे एक रिश्तेदार की शादी है। मैं सोच रही थी वहाँ ये हार पहन के जाओगी। इसके लिए मैंने ये हार मेरी माँ से कितनी बार मांगा, लेकिन माँ ने मुझे दिया ही नहीं। लगता है मैं इस जन्म में इस हार को कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, ले लो बहन, मैं तुम्हें अभी के अभी निकाल कर देती हूँ। तुम लेकर जाओ आराम से। शादी का घर है और इसको पहनना और बड़ी ही सुंदर तरीके से सज धज कर जाना, ठीक है? फिर बाद में मुझे वापस कर देना, बस। क्या आप मुझे वो हार दोगी भाभी, सच में? हाँ, जरूर दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, जरा बताओ। तुम भी तो इस खानदान की लड़की हो, तुम्हारा भी तो हक बनता है इस हार पर, है ना? अरे वाह, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बस एक बार वो हार मेरे हाथ में चला आए, फिर मैं आपको ऐसे फंसाऊंगी कि आप देखती ही रह जाओगी। बहू, ए बहू, जरा जल्दी इधर आना, थोड़ा जल्दी आओ। हाँ माँ जी, बोलिए। असल में बात ये है कि मैंने तुमको जो हार दिया था ना, वो थोड़ा इधर लाओगी तो फिर मैं थोड़ा देख लेती कि उसका रंग ढंग ठीक है कि नहीं, और उसको पॉलिश करवाने भेज देती। और वैसे भी मैं भी अपने कुछ हार सुनहार के पास भेजने वाली हूँ पॉलिश करवाने के लिए, तो सोचा कि ये हार भी एक साथ भिजवा दूँ। लेकिन माँ जी, हार तो मेरे पास नहीं है। मैंने तो वो हार बहन को दिया था पहनने के लिए। बहन ने मुझको कहा था कि उसके ससुराल की तरफ से एक निमंत्रण है और वो हार ये पहनना चाहती है, इसलिए तो मैंने उनको दिया। क्या ये सब तुम क्या बोल रही हो भाभी? ये बात सच है कि वो हार तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था, लेकिन मेरे रिश्तेदार के शादी के वहाँ से आने के बाद मैंने हार तुमको ही सबसे पहले वापस किया था, और अब तुम मुझे मेरे माँ के सामने चोर प्रमाणित करना चाह रही हो? ऐसा तुम कैसे कर सकती हो भाभी? और भला क्यों भी कर रही हो तुम ये सब? हाय राम, छी, मैं ऐसा क्यों करूँगी तुम्हें? मैं तुम्हें भला चोर क्यों बनाने चाहूँगी? बहन, अब तुम ठंडे दिमाग से और शांति से सोचकर देखो। तुमने वो हार मुझे वापस नहीं लौटाया है। तुम सोचो आराम से, याद आ जाएगा तुम्हें। माँ, मैंने वो हार कल ही भाभी को वापस कर दिया था, और ये बात मुझको साफ साफ याद है। मुझे किसी ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाभी झूठ कैसे बोल सकती है। अब देखिए माँ, आँख खोलकर आप विचार कीजिए कि अपने बेटी से ज्यादा किसी और घर की लड़की को ज्यादा प्यार और विश्वास करने से क्या होता है। आपकी लाडली बहू जानबूझकर आपके अपने बेटी को चोर कह रही है। माँ, बहू, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी को अच्छे से खोजो। मोना जब कह रही है
तो उसने जरूर उस हार को लौटा दिया होगा। तुम जाओ, तुम अभी जाके खोजो और वो मेरे पास वापस लेकर आओ। अब आएगा ना असली मजा। अगर वो हार मेरा नहीं हुआ तो वो हार मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। माँ जी, ये लीजिए वो हार। मुझे याद ही नहीं आया कि बहन ने मुझे कभी यह हार लौटा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, देखा आपने माँ, इस लड़की ने इस हार के लिए मुझे चोर तक कह दिया। इसका मतलब ये है कि ये लड़की इस हार के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ नहीं, तुम भूल कर भी इस हार को उसे मत देना। तुम इसे अपने पास संभाल कर रख दो। चुप, एकदम चुप। मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे अलग से कुछ सिखाने की कोशिश भी मत कर तू। कल रात को तू चुपचाप से बहू के घर के अलमीरा के अंदर इस हार को रख के चली आई थी। मैंने इस पूरे घटना को मेरे अपने आंखों से देखा है। तूने क्या सोचा था? तू बहू को किसी भी तरह अपनी गंदी चाल में फंसा लेगी? हाँ, बिना मतलब के ऐसी गंदी और नीची हरकतें क्यों कर रही है तू? बाद में इन सब चीजों का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। तू क्यों कर रही है ऐसा? इन कुछ ही दिनों में मैं बहू को काफी अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ, इसीलिए अभी भी बोल रही हूँ। अगर तू सोच रही है कि तू मेरे और बहू के बीच में दरारें डाल सकेगी, तो ये हमेशा के लिए असफल ही रहेगा। अब तू जा यहाँ से, अपने ससुराल वापस चली जा और वहाँ जाके कोशिश कर कि अपनी सास माँ के साथ एक अच्छा संपर्क बनाने के लिए, समझी? जरूरत नहीं है तेरे पिताजी के घर में रहने के लिए दिन और रात। इसी तरह अगर हर सास अपने बहू के पास और साथ रहेगी तो फिर बेटियों का जीवन शादी के बाद सुखमय हो जाएगा।